श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककोविशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेन रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरो नबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तात्तमहं न जाने वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतं योगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहांससेव्यम् सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम् राधाकरावचितपल्लवबालरीके राधापदङ्कविलसन् मधुरास्थलीके राधा यशमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनामे यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्य वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनोस्मरामि श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टजुगं च सज्जनसुखदायकं
येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। चैतन्यचन्द्रचरितामृतशुद्धसिन्धो वृन्दावनीयं सुरसौरमिसमो निमग्नः। ये वै जगन्निजगुणैः स्वयमापुनन्ति तान् वैष्णवाश्च हरे परान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन्महाप्रभु की जय। श्री गिरीन्द्र बिहारी भगवान की जय। श्री जुगल किशोर की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री दादी महाराज की जय। सुभद्रा मैया की जय। श्री मन महाप्रभु के असीम अनुकंपा और श्री जगन्नाथ भगवान की अपार करुणा से हम सभी वहाँ श्री भगवान के दिव्य मंगलमयी श्री चरित्र का आस्वादन करने की सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। श्री दारु ब्रह्म जहाँ वेदादि उपनिषद में प्रमाण उपलब्ध है कि श्री जगन्नाथ जो है यहाँ दारु ब्रह्म स्वरूप में विराजमान है। श्री मध्वाचार्य ने आपने श्री विष्णु तत्व विनिर्णय नामक ग्रंथ में यह विष्णु तत्व को प्रमाणित करने के लिए अनेकों ग्रंथों से उद्धृत किया है। वह श्री मध्वाचार्य ने श्री दारु ब्रह्म भगवान को विष्णु का ही स्वरूप बताया है। क्योंकि प्रामाणिकता की दृष्टि से मानी जाए तो सभी लोग वेद के टीकाकार सायणाचार्य को ही मानते हैं सबसे प्रामाणिक। पर सायणाचार्य से पूर्व में ही श्री मध्वाचार्य है। और जब निराकारवाद का अद्वैत का एक बहुत बोलबाला चल रहा था, उस समय श्री मध्वाचार्य भगवान का आविर्भाव हुआ और द्वैत मत का स्थापन करने के लिए उपनिषद आदि और वेदादि को ऊपर भाष्य उन्होंने लिखा और लिख करके यह प्रमाणित किया कि श्री जगन्नाथ आदि यहाँ श्री विग्रह श्री विष्णु का ही स्वरूप है। श्री जगन्नाथ मंगल के लेखक वंदना में लिखते हैं, नीलाद्रेः शंखमध्य शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं नानालंकार नवघन रुचिरं संयुतं साग्रजेन भद्रारवामपार्श्वरथ स्वर्णयुगं ब्रह्मरुद्रादिवन्द्यं वेदानं सारमीशं निजजनसहितं ब्रह्मदारो स्मरामि। कह कि नीलाद्र है शंखमत, नीलाद्री भर कि कैसा है तो बोले शंख के सदृश। वहाँ नीलाद्रे है
स्वंकः मध्य, और शतदल कमल के ऊपर रत्न सिंहासनस्थम, रत्न सिंहासन के ऊपर नाना अलंकार, अनेक अलंकार से युक्तम नावघन रुचिरम। अरे ऐसा नहीं कि जैसा था वैसा ही रह गया कि बुढ़ापा हो गया। बोले नवघन रुचिरम, ऐसा है कि बार बार यौवन युक्त है, और ऐसा वैसा यौवन नहीं, घन है। रुचिरम संयुतम, और ये संयुक्त है, नित्य है। साग्र जेनो भद्रारावाम पर्षि रथचरण योगम, कि यह श्री दाऊजी और सुभद्रा देवी विद्यमान है साथ में, और यह जो ब्रह्म है उनका वंदना कौन करते हैं? बोले ब्रह्मा रुद्रादि वंद्य। हाँ, बोले ये ब्रह्म रुद्र आदि वंद्य है। भाई बड़े प्रसंग आएंगे, जब भगन्नाथ भगवान को लेने के लिए गए तो भूषण से पूछा ब्रह्म आकर के बताओ, तो भूषण का तू कौन होता है ब्रह्मा, तू मेरे से ऐसी बात करता है? हाँ, तेरे जैसा हजारों ब्रह्मा तो मेरे सामने आया गया, चला गया, लय हो गया, तू काएगा ब्रह्मा? घमंड में आकर के तेरे तो 4 मुंह है, मैंने तो सहस्र ब्रह्मों को देखा, उसका भी लय हो गया। तो कह रहे ब्रह्मादि ऐसा है कि भाई कितने रुद्र है और कितने ब्रह्मा है, कोई आता पता नहीं है, और सभी वंदना करते हैं। किसका? श्री जगन्नाथ भगवान, विष्णु स्वरूप है। वेदानाम सारम ईशम, तो कहेगी वेदा का सार है। विष्णु तत्व ही क्या है? वेद का सार है। और वेद का कहना क्या है कि वेद कहाँ से उत्पत्ति हुआ? तो श्री नारायण से, नारायण निश्वसितम वेद पुराणानि, तो श्री विष्णु ही परम तत्व है, और वेद का सार वही निके जो तत्व स्वरूप भगवान ईशम निज जन सहितम आपने परिकर के साथ विराजमान है, अर्थात श्री दावी और सुभद्रा देवी के साथ विराजमाना है। और ऐसे जो ब्रह्मदारू है, मैं उनका नमन करता हूँ, बारंबार उनका स्मरण करता हूँ। और उनके स्मरण से क्या होता है? स्मरण मात्र ही समस्त पाप का नाश हो करके वह भगवान में प्रीति हो जाता है। वह बोले जगन्नाथ जी कितने महिमा है, तो जगन्नाथ मंगल में वर्णना की है कि श्री चैतन्य महाप्रभु और यह नित्यानंद आदि और उनके सभी परिकरों ने जब जगन्नाथ जी के सामने नृत्य किया, और जगन्नाथ जी को लेकर के जो रथ यात्रा उन्होंने किया, तो उसके कारण उनको जो आनंद प्राप्ति हुई वह कभी प्राप्त हुआ ही नहीं। तो कहते अपार महिमा गौरव भक्तानंच प्रसादतः, अपार महिमा किसका है? तो श्री गौर भक्त का है, श्री मन महाप्रभु का है, कि जगन्नाथ जी के महिमा को श्रीमन महाप्रभु ने और भी समृद्ध के साथ बढ़ाया है। क्योंकि ऐसे समय था वहाँ मुगल का कि जहाँ किसी का चलता नहीं था, राजतंत्र था, पर महाप्रभु के कारण वहाँ श्री जगन्नाथ जी की जो महिमा है वह और भी बढ़ा। कि ऐसे जगन्नाथ जी और उनकी महिमा के संबंध में पुराण आदि शास्त्र में अनेकों इतिहास उपलब्ध है, अनेकों प्रमाण उपलब्ध है। विशेष करके यहाँ उड़ीसा के अनेकों आचार्यों ने उस पर उड़िया में ग्रंथ लिखे,
और ग्रंथ में वर्णना किए। तो जगन्नाथ जी के यहाँ लीला में 3 प्रकार के वर्णन आता है। एक बौद्ध मतकार में ग्रंथ में भी जगन्नाथ जी के संबंध में है, और पौराणिक मत भी है, और उड़ीसा के मत भी है, और तीनों ही सही है, क्योंकि पुराणादि शास्त्र में तीनों का ही वर्णना किए। उत्कल के वासी जो है उनका अनेकों कवियों ने उसको वर्णना किए कि दारू ब्रह्म नाम के ग्रंथ श्री उड़िया भाषा में उपलब्ध है, और जिस पर लिखा है कि देखिले सिंहासनो परे विजय बहुंधरु परे पाद अंगुली नहीं हाथ श्री दारू ब्रह्म जगन्नाथ। ये पंचम अध्याय के 32 और 33 श्लोक है दारू ब्रह्म का, प्यार में लिखे हैं उड़ियाई में। तो श्लोक आदि बोलने जाएंगे और व्याख्यान होगा, उसके ऊपर स्कंद पुराण का, पद्म पुराण का भी है, उत्कल खंड करके। उत्कल खंड में उसका विस्तारित वर्णना है, और लगभग 500 पृष्ठ के ग्रंथ है, बहुत मोटा है, और उसको कहने जाएंगे तो 1 महीना समय लगेगा। अब संक्षेप में ही कुछ आस्वादन हो जाए तो यहाँ मालव नाम के कोई देश था, और मालव देश के राजा थे इंद्रद्युम्न। और वे कैसे थे, तो परम वैष्णव आदमी थे, हाँ भक्त थे। एक बार क्या हुआ, तो देवर्षि नारद भगवान पधारे। भाई नारद जी का काम तो यही है कि पधारना, उनका काम तो यही है ना, वो आकर के बस आते हैं, कुछ ना कुछ बिगाड़ के जाते हैं, और बिगाड़ते हैं तो अच्छे काम के लिए बिगाड़ते हैं, उनका बिगाड़ना भी अच्छा होता है। तो एक बार पधारे, और पधार के आकर के कहने लगे, देखो महाराज, मैं आपकी भाग्य गणना करके कह सकता हूँ आपको भगवान विष्णु मिलेंगे। हाँ, अब मैं देख पा रहा आपको भगवान विष्णु प्राप्ति होगा, और तुम्हारा इससे बड़ा यश बढ़ जाएगा, त्रिभुवन में तुम्हारा यश अनंत अनंत सहस्त्र काल तक तुम्हारा जो यश है वो व्याप्त रहेगा। अब राजा ने तो कहा, भगवान बताइए तो फिर कैसे मिलेगा, और कहाँ है वो भगवान, हम भी तो चाहते हैं हमारा यश बढ़ जाए और भगवान विष्णु का भी हमें प्राप्त हो जाए। तो श्री भगवान ने जो नारद है वो कहे, देखो है तो सही, देखो बता तो देंगे, पर हमें पूरी जानकारी भी नहीं है, हमको थोड़ा बहुत जानकारी है, क्योंकि हम जानते हैं कि नीलगिरी पर्वत में नीलमाधव के रूप में श्री भगवान जो है विष्णु वहाँ पे विराजमान है, और कोई एक सवर नाम के व्यक्ति है, वो गोपन में उनका पूजा कर रहे हैं, वो पूजा करते हैं, बहुत सालों से करते आ रहे हैं। अब ये कह करके श्री नारद भगवान कहे, भाई मैं तो इससे ज़्यादा जानता नहीं। तो इंद्रद्युम्न बोले, भाई महाराज स्थान तो बताइए, कहाँ कैसे रखे हैं, कैसे जाए। बोले वो सब हमें नहीं पता, हम तो इतना जानते हैं कि नीलगिरी पर्वत नाम के कोई स्थान है, वहाँ पे सवर रहता है कोई, अब एक सवर है वो पूजा करता है, वो कौन सवर है हमें नहीं पता, और कौन से स्थान है, क्या मार्ग है, हमको क्या पता, हम तो इतना ही जानते। अब इंद्रद्युम्न भी सोचे, भाई नारद भगवान तो ऐसे ही है, बोलते तो पूरा बोलेगा नहीं, आधा बोलेगा। अब वो भी बड़ा आ गए, सबको बुलाया, भाई आओ, मंत्रिमंडल बुलाया सब। बोले देखो ऐसा है, नारद जी से वार्ता हुआ था, अब उन्होंने कहा कि ऐसे भगवान विराजमान है, तो किसी को हम भेजना चाहते हैं दूत के हिसाब से, और जाके सब देखो कहाँ पे है, छुपा के रखे भगवान को।
तो सभी ने कहा देखिए वह विद्यापति है, विद्यापति को भेजे हैं। तो राज सबके सम्मति में जो विद्यापति नामक जो ब्राह्मण थे उनको पूर्व दिशा में उनको भेज दिया। और विद्यापति क्या किए, अनेक स्थान भ्रमण करते करके एक दिवस में वहाँ एक दिवस में वहाँ संध्या के समय में नीलगिरी पर्वत में आकर के पहुँचे। और नीलगिरी पर्वत में पहुँच करके वह आया तो किसके गृह पे आया, सवर के गृह पे आया। अब है अतिथि नारायण है। अब नारायण आएंगे तो भाई सेवा सत्कार तो करना पड़ेगा, और ब्राह्मण है भाई तो और भी ज़्यादा सम्मान। आप आजकल के ज़माने के तो नहीं, आजकल तो भीख भी नहीं मिलेगा। तो गए, बोले आइए भगवान आइए पधारिए, क्या है? बोले संध्या काल हो गया, कहाँ बाहर डोलेंगे, ये जंगल है, खा जाएगा पशु पक्षी। भाई बड़े बड़े उस समय शेर वगैरह है, अब क्या किया जाए, आप यहीं पे ठहरिए, बहुत सब उपलब्ध है। अब विद्यापति भी सोचे ठीक है रह जाते हैं। अब ब्राह्मण भी वहीं पे ठहर गए। अब कुछ दिनों से वहीं पे रहने लगे, तो रह करके ढूंढते थे कि नीलगिरी पर्वत में कहाँ रखे भगवान को। वहीं पे पूरा दिन ढूंढते थे, पर्वत के मतलब चारों ओर देखे पर्वत में इधर उधर कहाँ है भगवान। और संध्या होते ही फिर लौट करके, मतलब पहले लौट करके घर में आ जाते। अनेक दिन रहते थे। अब जो सवर की एक बेटी था उनका बेटी का नाम था ललित। अब सवर ने सोचा कि क्यों ना इस ब्राह्मण के ही हाथ में हमारे कन्या को प्रदान की जाए। तो सवर ने कहा कि देखिए ब्राह्मण देव, मैं आपसे एक विनती निवेदन करना चाहता हूँ। बोले बताइए क्या बात है। तो विद्यापति को उन्होंने कहा देखिए मेरा एक कन्या है, सुकन्या है, मैं चाहता हूँ कि आप उनका पाणी ग्रहण करें। अब जो सवर है ये ब्राह्मण जो विद्यापति को कहा भाई हम तो शादी नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। अब जैसे कहा कि हम नहीं कर सकते तो सवर हो गया क्रोधित। हाँ बोले अरे तुम दौकारी का ब्राह्मण हमको ना करता है, तुम जानते हो हम कौन है? हाँ तुम हमको ऐसे वैसे सवर समझेगा, मछली पकड़ने वाले सवर है क्या? तुम हमको क्या समझते हो? बोले तुम जानते हो हम कौन है? बोले कौन हो तुम? बोले मेरे पिताजी ने एक बाण में कृष्ण का वध किया था, और तुम हमारी बात नहीं सुनोगे, तुमको तो हम बस ऐसे ही खत्म कर देंगे, ऐसे ही मतलब गुस्से से ही खत्म कर देंगे, तुमको भस्म कर देंगे। तुम ऐसे वैसा समझे हमको? हाँ तुम्हारे जैसा एक छोटा सा ब्राह्मण को वध करने के लिए मेरे को क्या कुछ करना पड़ेगा? मेरा पिताजी ने तो कृष्ण को ही वध कर दिया। हाँ आओ विद्यापति कहने लगी भाई थोड़ा घटना बताइए, आपके पिता ने कृष्ण को वध कर दिया, कौन है? हाँ आपका परिचय तो दीजिए। आओ बोले वर्णना करने लगे कि भाई बता रहे हैं हम, सुनो। आओ जो विद्यापति बोले पहले सुनाइए, फिर हम प्रतिश्रुति देते हैं कि आपकी कन्या को शादी करेंगे, पर पहले हमको घटना सुनाइए कि क्या है, आपके पिताजी कौन थे। तो सौर कहने लगे कि देखो कृष्ण की माया में जब द्वारिका में कुकुआ का डर लगने लगे सबको, और अनर्थ होने लगे, अनर्थों को देख करके सब लोगों ने समझा कि क्या किया जाए, और कुकुआ की वध करने के लिए वे सब क्या किए, ये सब एक साथ में प्रभास स्थिर में उनको वध करने के लिए गए, उनको भगाए। कुकुआ नाम के प्राणी उसको भगाने के लिए लेके गए, तो प्रभास क्षेत्र में चले गए, और प्रभास क्षेत्र में जाकर के देखा किसी कदम्ब के वृक्ष के नीचे जाकर के वो छुप गए।
अब भगवान कृष्ण कह रहे देखो ये जो कदम्ब का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, इसी के पीछे है। दाऊ जी ने कहा अच्छा। दाऊ जी ने क्या किया, जो मुसल होता है ना, मुसल मुसल लेकर के उस कदम्ब को वृक्ष के ऊपर जोर से मारा। और जैसे जोर से मारा तो वहाँ पेड़ जो है, वहाँ वृक्ष जो है टूट गया। और टूटा तो टूटा, उससे जो है रस निकालने लगे। हाँ, जैसे कि दूध की बात थी, बोले कि ऐसे रस निकालने लगे। और वहाँ रस को देख कर के श्री भगवान कहने लगे अरे पियो पियो, देखो आनंद आ जाएगा, बड़ा अच्छा रस है। अब थोड़ा सा सब टेस्ट करने के लिए बोले, भगवान कह रहा है, चलो जो थोड़ा सा कृष्ण कह रहा है सबसे बड़ा है भाई, टेस्ट किया जाए। पहले दाऊ जी भी खाए, बोले दाऊ जी बोला अरे पियो। अब यादव सब सोचने लगे अरे भाई पीना तो है और क्या करे। अब वह शराब की भांति था, वो रस था कदम्ब का वृक्ष, और वो सभी ने वह रस का पान करना आरंभ किया। और मानो उसको कह रहा कादम्बरी रस, जो कदम्ब का पेड़ से उत्पन्न हुआ, इसलिए उनका नाम कहा गया कादम्बरी रस। तो कादम्बरी रस का सबने सेवन करना आरंभ कर दिया। और जैसे सेवन किया, और सेवन करते करते सब क्या हुआ, इतना आनंद युक्त, क्योंकि भगवान के माया कर है। अब वो रस पी करके सब एकदम उन्मत्त हो गया, किसी का ज्ञान नहीं रहा, ज्ञान शून्य हो गया। और ज्ञान शून्य हो करके एक दूसरे के ऊपर मार पीटना चालू कर। और वही प्रवाह क्षेत्र में ही जो पेड़ था, एरंड का पेड़, वो सब उठा उठा करके एक दूसरे के ऊपर अरे मारने लगा सबको, अरे एकदम बेपिटाई। अब मारते मारते धीरे धीरे यदुवंश का एकदम नाश हो गया। और दाऊ जी तो स्वयं जो है वह समुद्र में गवन के और शेषनाग के रूप में वह प्रस्थान कर गए। और जो श्री भगवान है वह जो उड़िया ग्रंथ है वहाँ पे कुछ अलग वर्णन है, तो जेहेतु उन्हीं के हिसाब से ही हो रहा है, तो उन्हीं के जो ग्रंथ में जो वर्णना किए वही आस्वादन करना ठीक है। तो वहाँ पे सिरली नामक एक लता है, और उस लता के पीछे श्री भगवान जो है छुप गए, बैठे ही थे। मतलब वहाँ पे थोड़ा जंगल टाइप का था, और वहाँ पे भगवान बैठ करके विश्राम कर रहे थे। लता पता से चारों ओर घिरा हुआ था, और श्री भगवान का जो आँख है कैसा था, हरिण के भांति एकदम सुंदर। तो ऐसे दूर से जो उनके जनक थे सवर के यरा, तो वो दूर से देखा और श्री भगवान के ऊपर बाण चलाया, समझा कि जो है एक मृग यहाँ पे बैठा हुआ है। पर समझ करके जब बाण चलाया और वहाँ श्री कृष्ण के, श्री भगवान के पैर में लगे, विषाक्त थे वह बाण, और श्री भगवान जो है हे अर्जुन मुझे रक्षा करो, ऐसा करके श्री भगवान ने एक माया का खेला भगवान कर रहा है, और वो कहा, और श्री अर्जुन जो है वह निकट में आ गए। और आकर के अर्जुन देखा कि श्री भगवान के श्री चरण में यहाँ तीर विद्ध है, और वो देख करके अर्जुन वहीं पे एकदम अज्ञान हो गया। और कुछ देर के बाद यह श्री अर्जुन का भी चैतन्य प्राप्त हुआ, और जो जरा है वहाँ भी यहाँ श्री भगवान के पास आए और बोले भगवान हाँ आप, हम तो देख नहीं पाए, हमारा गलती हो गया, हमें क्षमा कर दीजिए। तो भगवान बोले देखो तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है, देखो व्यास तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में प्रतिज्ञा लिया था कि अगले जन्म में तुम्हारे हाथ में मेरा वध होगा। तो बोले मैं कौन हूँ फिर? भगवान बोले तुम पूर्व जन्म में अंगद थे, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता जो वाली है उसको मैंने हत्या किया था, वध किया था, और तुमने आकर के मुझसे पूछा था
कि आपने पीछे से क्यों वार किया। तो तुमने कहा था कि यह अपराध है प्रभु, ये आपने ठीक नहीं किया। तो मैंने इसलिए प्रतिज्ञा तुमसे किया था कि अगले जन्म में तुम मुझे इसी प्रकार पीछे से ही वार करके मेरा ध्यान करोगे। इसीलिए इसमें अंगत तुम्हारा कोई जरा अपराध नहीं है, और तुम यह चिंता मत करो। अब यह कह करके श्री भगवान उनको कहा कि देखो, तुम जा करके सभी को, यहाँ पंच पांडव आदि सबको बताओ, और मेरा जो है यहाँ शरीर को संस्कार करने के लिए बताओ। भगवान की लीला है, माया युक्त लीला है। तो सवर जो है वहाँ हस्तिनापुर में गए, और श्री भगवान की जो श्री देह थे लौकिक, जो वहाँ कहा कि इसका संस्करण करना चाहिए, इसको संस्करण कराइए। अब पांडवगण जो है श्री भगवान की देह को संस्कार करने के लिए चिता निर्माण किए, और वहाँ श्री भगवान की जो देह को भस्म करने के लिए आग भी लगाए। अब श्री भगवान का जो देह है वो जड़ तो नहीं है, इसके कारण क्या हुआ, चाहे वह जितना भी प्रयास किया वहाँ जल नहीं रहे थे, भस्म नहीं हो रहा है। तो ये आश्चर्य हो गया सभी लोग कि भाई भस्म क्यों नहीं हो रहा है। अब तभी ऊपर से दैववाणी हुआ कि देखो, अग्नि देव आकर के देववाणी दे रहे हैं कि देखो, मैं भगवान की शरीर को दग्ध नहीं कर सकता, और इसलिए इस देहो पिंड को तुम समुद्रों में निक्षेप कर दो, और कलियुग में श्री दारु ब्रह्म के रूप में इनका यही जो शरीर है इनका पूजा होगा। और यह वाक्य को श्रवण करते हुए पंच पांडव ने वहाँ जो शरीर को ही समुद्र में ही छोड़ दिया। अब इतना तक सवर ने वर्णना किया, और विद्यापति को कहा कि देखा, मेरे पिताजी ने एक बार में ही तुम्हारे भगवान को वध कर दिया था, अब तुम मेरा कन्या को स्वीकार नहीं करोगे, मैं तो तुम्हारा एक क्षण में भी भस्म कर दूंगा। आप विद्यापति भाई करे तो क्या करे, नहीं शादी करेगा तो इस भाई भस्म कर देगा। अब नहीं चाहते हुए भी इन्होंने था कर दिया वैसे ही। तो विद्यापति ने जो है ललिता को विवाह किया। अब अनेक दिन हो रहा है, पर जो विद्यापति का मुख्य उद्देश्य था कि नीलगिरी पर्वत में कहा श्री नीलमाधव भगवान को रखा है और वहाँ जानना, सवर किसी को बताते नहीं है। अनेक दिन से चिंता मग्न हुआ, और जब चिंता मग्न हुआ तो एक दिन हठात करके ललिता पूछने लगे, मैं देखता हूँ आप कुछ बेचैनी से रहते हैं, क्या समस्या क्या है आपका यह जो मुखमंडल है दिन दिन है वो आप उज्ज्वलता कमते जा रहा है, मलिन हो रहे हैं, क्या कारण क्या है, क्या समस्या क्या हुआ, आप मुझे बताइए कि क्या समस्या है। अगर आप बताएंगे तो मैं यथासाध्य प्रकार से चेष्टा करूंगा कि वह समस्या का मैं समाधान कर दूं। तो ललिता की वाक्यों को श्रवण करके विद्यापति कहने लगे कि मुझे यह बताओ सत्य करके, तुम्हारे पिताजी रात्रि के एक दंड में कहाँ चले जाते हैं? मतलब अभी सुबह होने में 2 दंड व 1 दंड रहता है, तभी वो निकाल के चले जाते हैं। और ये कहाँ जाते हैं और वहाँ जाता है तो और मध्याह्न काल में लौट के आते हैं, यानी रात 1 दंड मतलब 3 बजे उठ करके चले जाते हैं और फिर आते तो 12 बजे के बाद। तो इतने देर कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते कहाँ हैं? और जब आते हैं तो उनके शरीर से दिव्य मलाय चंदन का जो सुगंध है वहाँ सुनने को सुखता आता है उनके शरीर से। क्या है कारण, क्या है?
तो ललिता कहने लगा, अरे आप इस थोड़े से कारण के लिए चिंतित हो। वो उन्होंने, फिर स्त्री का स्वभाव है भाई, थोड़ा सा बोलने पर बोल ही देते हैं। और माता से तो ऐसे ही थोड़ा प्रेमी है, जल्दी जल्दी बोल देते हैं, क्योंकि आत्मीयता बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए प्रेम भी ज्यादा है तो भाई बोल ही देते। अब ललिता को माना किया था पिताजी ने, भाई किसी को नहीं बताने, इतने दिन से बताया नहीं है, मैंने अपनी जामाता को भी नहीं बताना। अब ललिता ने कहा कि ये तो नील स्कंद्र में, यानी नील के पर्वत में, नीलगिरी पर्वत में नीलमाधव भगवान जो है विराजमान है, और ये कोई भी नहीं जानता। और मेरे जो पिताजी है वहाँ छुप छुप करके उनकी पूजा करने के लिए जाता है। हाँ? और मेरा आज पिता घर में आने से मैं पिताजी को निवेदन करूंगा कि वे आपको ले जाए और उनका दर्शन कराए, नीलमाधव भगवान का दर्शन कराए। अब मध्याह्न काल में उस दिन उनके पिता जो है गृह में लौट के आया, और लौट के जब आया तो सवर को ललिता ने कहने लगे कि पिताजी, मैंने ऐसा ऐसा है कि मैंने आपकी जमाता को सारे बात बताए हैं, उनको एक दिन दर्शन के लिए लेके जाइए। अब यहाँ सुन करके सवर का तो एकदम गुस्सा हो गया और भत्सना करने लगे, अरे तेरे पेट में कोई कथा बात रहता छुपती नहीं, मैं तो कहा था किसी को नहीं बताना। हाँ, और तुमने इस ब्राह्मण को क्यों बताया इस भगवान की पूजा करने का बात? क्योंकि मैंने पुराण में श्रवण किया कि राजा इंद्रदुम्न जो है वहाँ जगन्नाथ की पूजा करेंगे, और वहाँ वाक्य मुझे लग रहा है आप सत्य होने वाला है, और यह जो ब्राह्मण है मुझे लगता है ये उन्हीं के दूत है, क्योंकि मैंने पुराण में श्रवण किया है कि भविष्य में कोई इंद्रदुम्न होगा और वे इनका जगन्नाथ जी की पूजा को आगे बढ़ाएंगे और प्रशस्त करेगा। अब जब यहाँ ललिता भी सुने, ललिता बोले अच्छा तो मुझे भी गलती हुआ। तो बोले अब कोई बात नहीं, अब जमाता है, अब माना भी नहीं किया जा सकता ना, अब अपनी जमाता को माना कर देंगे तो संबंध बिगड़ेगा, तो क्या किया जाए? तो एक काम करो, इनको कहो कि हम ले जाएंगे तुमको, पर एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले तुम्हारे आंखें को जो ना बंद करके ले जाएंगे। पिताजी ने यह दिमाग दे दिया उनको, ललिता को ये बोल रहा। अब भाई विद्यापति कहने लगे थोड़ा ऐसे थोड़ी चलता है, अब मुझे नहीं जाना है, फिर अगर मुझे रास्ता नहीं पता, मार्ग नहीं पता पड़ेगा वो दर्शन में आनंद नहीं है, पर ऐसे दर्शन करके क्या फायदा? अब मैं नहीं जाऊंगा। अब स्त्री का तो स्वाभाविक प्रेम है ये पत्नी पति के ऊपर भाई। अब कहने लगे ललिता कोई बात नहीं, बाबा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं बहुत सारे बात, कोई बात नहीं। स्त्री खुद कहने लगी उनकी ललिता, बोले हम एक काम करते हैं, आपके जो पीछे में ना एक कपड़े में तिल जो है वो भर के बांध देंगे और उसमें छेद कर देंगे थोड़ा, और आपको जैसे ले जाएंगे और वहाँ आपकी चलने से जो स्पर्श से वो तिल का थोड़ा थोड़ा दो चार दाना गिरते जाएगा, और जब कुछ दिन बाद बारिश होगा तो तिल का जो बीज से वहाँ से चारा निकलेगा, तो आपको वो मार्ग पता चल जाएगा कि जहाँ जहाँ आपकी तिल का पेड़ होगा उस पेड़ के रास्ते से ही श्री नीलमाधव जी का मंदिर है। हाँ? तो ऐसे प्लानिंग करके चला। अब पिताजी को पता कि बेटी ने तो कुछ बोला नहीं है, और आँख को बंद करके विद्यापति के आँख को बंद करके उनको लेके गए, और मतलब अंध के जैसा वो दर्शन करने के लिए चले गए। अब प्रातःकाल की बात था, एकदम 3 बजे 3:30 बजे चल रहा है, 3 बजे तो अंधेरा था, तो विद्या जो सवर को भी पता नहीं चला कि उनके
यहाँ पे तिल छुपा के रखा हुआ है क्योंकि अंधेरा था। हाँ, और वो विद्यावती ने कहा कि तुम विद्यावती को कहा कि देखो तुम मेरा पीछे बस पकड़ लो, हम आगे चलेंगे और तुम बस पीछे रहो। तो ये पीछे था कि मार्ग दिखाने वाला आगे है। अब इनको तो समझ में आया नहीं। अब वहाँ जो है तिल को फेंकते फेंकते ऐसे ऐसे चला गया और वह वन के अंदर ले जा करके वहाँ जो विद्यापति को बोला कि यहीं पे तुम बैठो वृक्ष के नीचे, और वो जो वृक्ष मूल है अर्थात जहाँ पे नीलमाधव को रखा हुआ था वही इन्होंने उनको बैठाया और बैठा करके बोले कि तुम यहीं पे बैठे रहो, मैं थोड़ा जंगल से फूल आदि इत्यादि फल इत्यादि लेके आता हूँ तोड़ करके, तुम यहीं पे विश्राम करो। पर उन्होंने कहा कि देखो यह श्री जगन्नाथ भगवान है और श्री जो देहपिंड को जो पहले बहा दिए थे समुद्र में और वही देहपिंड वहीं पे स्थित थे और उनका दर्शन जो है सवर ने विद्यापति को कराया। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। अब दर्शन करके वो बैठे थे और वहां गए कुछ फल मुलादी इत्यादि लेने के लिए। अब विद्यापति बैठे थे और बैठ करके वो चारों बार निरीक्षण कर रहे थे, भाई हमने आया और एक ऐसा स्थान है, कैसे दिव्य स्थान है, और चारों बार वो दर्शन करने लगे। वो दर्शन करते कुछ देर में कुछ दूर में उन्होंने देखा कि रोहिणी कुंड के तीर में एक वृक्ष के ऊपर में भूषणी जो काक है वो बैठा है, मतलब वो निद्रा में है। और कौवा जो है निद्रा में था और कौवा निद्रा में था तो अचानक क्या हुआ, वह निद्रा के कारण कुंड में गिर गया और जैसे वृक्ष के ऊपर से वह कुंड में गिर करके पड़ा और जैसे गिरा तो उठते ही देखा कि वो चतुर्भुज हो गया। हाँ, रोहिणी कुंड पे पड़ते ही वह चतुर्भुज रूप का धारण किए और फिर चंदन के वृक्ष पर जाकर के बैठ गया। फिर से अब विद्यापति मन में सोचने लगे, अरे कौवा अगर कुंड में स्नान करके चतुर्भुज हो सकता है तो मैं नहीं हो सकता क्या? मुझे भी चतुर्भुज होना चाहिए और मुझे लगता है कि इससे मेरा सारे पाप नष्ट हो जाएगा और मैं श्री भगवान की परम पद को लाभ कर लूँगा और मेरा जो है मुक्ति हो जाएगा। अब ये चिंता करके जो विद्यापति है वह भी कुंड में डुबकी लगाने के लिए चले गए। अब जैसे विद्यापति डुबकी लगाने वाला ही था तो जो भूषण काक था उसने कहा, अरे विद्यापति तुम क्या करते हो, तुम्हारा काम थोड़ा यही है, तो तुम अपना काम को भूल गए? तुमको क्या काम दिया था? तुमको तो ये काम दिया था कि श्री जगन्नाथ भगवान कहाँ है, नीलमाधव विराजमान है, वहाँ ढूंढने के लिए इंद्रदुम्न ने तुमको दूत के हिसाब में भेजा और तुम आज उद्धार होने के लिए खुद का तुम चतुर्भुज होने के लिए डुबकी लगा रहे हो। अब विद्यापति घबरा गए तो बोले, हाँ ये तो बात सही है, मुझे तो याद ही नहीं था ये बात। अब जब उनको याद आ गए तो वह चतुर्भुज होने का जो विलास था उनका, वो विलास को उन्होंने परित्याग कर दिया। और इसी के समय में जो सवर है वह फल मूल आदि लेकर के वहाँ पर उपस्थित हो गया और श्री नीलमाधव जो भगवान है उनकी आग्रह में स्थापन पूर्वक वो कहने लगे, श्री हे जगन्नाथ भगवान आप इस फल का शिकार कीजिए। और श्री भगवान को यह बार बार अनुरोध किया, परंतु उस दिन आश्चर्य हुआ कि श्री जगन्नाथ भगवान उस दिन आहार ही नहीं किए और ना ही प्रकट हुआ। हाँ, कोई आहार भी नहीं किया। अब सवर रोने लगे कि हे भगवान हमने क्या अपराध कर दिया, आप आज आहार नहीं कर रहे हैं और आप आहार नहीं करेंगे तो मैं भी आहार नहीं करूंगा। प्रभु क्या अपराध हुआ मुझे बताइए। अब आकाशवाणी उस समय होने लगे, जगन्नाथ भगवान आकाशवाणी से कहने लगे, अरे मूर्ख सवर तू पगला गया है क्या? हाँ, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू इस ब्राह्मण को क्यों लेके आया?
इस ब्राह्मण को तू लेके आया, ये इंद्रदुम्न राजा तो अब आविर्भूत हो चुका है और मैं तेरे पास अब रह नहीं सकता। तूने तो खुद ही अपना पैर में कुड़ाली मार ली, अब तो मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, क्योंकि तूने ब्राह्मण को लेके आया। और मैं नीलाचल में जाकर के दारू ब्रह्म रूप में प्रकाश होऊंगा और वैष्णव ब्राह्मण सुर असुर और नर सभी लोग मेरा दर्शन करेगा और नानाविध द्रव्य से वे लोग मुझे भोग अर्पण करेंगे। और ब्रह्मा की जो आयु का अर्धकाल तक मैं नीलमाधव के रूप में विराजमान था, अपरार्धो जो अभी आधा आयु चल गया और आधा आयु अभी ब्रह्मा की जो बाकी है, वह काल तक मैं दारू ब्रह्म के स्वरूप में विराजमान रहूंगा। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। तो भगवान ने इस प्रकार जब वर्णना किया और जो दैववाणी हुआ, और उस दैववाणी को श्रवण करते ही सवर जो आपने हस्त से आपने शेर को मारने लगे और कहने लगे कि मैंने यहाँ क्या गलती कर दिया, अपने पैर में मैंने खुद ही कुड़ाली मार ली, अब श्री भगवान जो है मेरे पास में नहीं रहेगा। और वह रोने लगे और रोते रोते जो है फिर रोते रोते ही विद्यापति की जो है आँख में दोबारा से बंधन किया और उनको लेकर के गृह में फिर दोबारा प्रत्यावर्तन किया। और कुछ काल के बाद जब बारिश हुआ, वर्षा हुआ, बरसात हुई, तो बरसात के कारण जो तिल उन्होंने फेंकी थी, उस तिल से फिर वहाँ पे पेड़ का अंकुरित हुआ। अब छोटा छोटा तो अंकुर हुआ और वृक्ष भी छोटा छोटा होता है, तिल का पौधा होता है, थोड़ा इतना बड़ा बड़ा होता है, तो वह तिल का जो है पौधा उड़ गया। अब ब्राह्मण जो है वो क्या करने लगे, बार बार उस मार्ग में जाने आने लगे। अब क्यों जाने आने लगे कि बार बार सेवा किया जाए, प्रसन्न किया जाए और बार बार जा करके वो मार्गों को अच्छे से पहचानी जाए। अब स्थान को जब उन्होंने पूर्णतः जान लिया कि मुझे तिल की और जो पेड़ है उसकी सहारा नहीं लेना पड़ेगा, मैं ऐसे ही जा सकता हूँ, तब उन्होंने सोचने लगे कि मुझे अब पुनः इंद्रदुम्न के पास जाना चाहिए और जा करके उनको सारे सत्य को बताना चाहिए। अब वो आकर के फिर कुछ दिन से ऐसे ही बहाना बनाने लगे, चिंतित रहता है, मन शांति नहीं है। और ललिता फिर कहने लगी, देव पति परमेश्वर क्या हुआ आपका, आप ऐसे व्यवहार, आपकी मन में क्या शांति नहीं है, मुझे बताइए कैसे मैं आपकी सेवा करूं। अब विद्यापति भी तो सोच रहे थे ऐसा ही तो बोलेगा तभी तो मैं अपना काम बनाऊंगा। अब विद्यापति बोले, देखिए मैं ना बहुत दिन हो गया अपने घर छोड़ करके आया, मेरा घर में बहुत लोग हैं, आत्मीय हैं, मैं कैसे मिलूं उनके साथ, मुझे एक बार मिलना है। ललिता कहने लगी कि मैं समझ गया कि पिताजी ने जो कहा था वो सत्य है कि आप इंद्रदुम्न की दूत हैं, फिर भी आपकी जैसा इच्छा है, आप मेरा पति है, तो आपकी इच्छा को मैं पूर्ण करने के लिए मैं आपको अपने देश में भेजने के लिए पिताजी से कहूँगा। पर एक निवेदन है कि आप मुझे परित्याग ना करें, क्योंकि मेरे पिताजी ने आपके हस्त में मुझे समर्पण किया है और आप ही मेरे लिए सर्वस्व हैं। मैं आपके श्री चरण में कभी कोई अपराध भी नहीं किया और शास्त्र का भी वचन है कि निर्दोष पत्नी को कदापि त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ विद्यापति फिर कहने लगे, ठीक है मैं आपका कभी परित्याग नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आपका पानी ग्रहण किया है और अब साध्वी हैं और आप ही की कृपा से मैंने जगन्नाथ जी का दर्शन भी लाभ किया, तो आपकी जैसे पत्नी पाकर तो मैं धन्य हो गया और आपको त्याग करने की तो कोई बात ही नहीं है। तो कहने लगे, आप ही की कृपा से इंद्रदुम्नों को भी जगन्नाथ भगवान का पूजा करने की सौभाग्य प्राप्त होगा।
और इसीलिए आप परित्याग की उपयुक्ता नहीं हो, आप चिंता मत करिए, मैं आपको परित्याग नहीं करूँगा। हाँ, अब ऐसे जब कहा तो ललिता भी बड़े प्रसन्न हुए, हाँ ठीक है। बस तो आप पिताजी को आए तो पिताजी को बोले कि इन्होंने कई दिन घर में नहीं गए, बहुत दिन हो गया, घर में जाना चाहते, इनको थोड़ा सा घर में जाने की आज्ञा दे दीजिए, फिर लौट के आएगा। तो सबर जो है कंद मूल फल इत्यादि बहुत कुछ लेकर के ब्राह्मण को आकाश गंडकी नाम के स्थान पर जाकर के उनको छोड़ दिया और कहा यहाँ से आप जा सकते हैं। तो विद्यापति फिर लौट करके मालव देश में लौट करके आए और जैसे आया और वहाँ प्रद्युम्न जो इंद्रदुम्न है उनसे जाकर के मिले और बोले महाराज मैं जा करके जो दारू ब्रह्म है उनका दर्शन करके आया। अब यह सुनते ही और राजा जो है गोविंद गोविंद उच्चारण करते हुए जा करके विद्यापति को आलिंगन कर लिया। बोले अरे विद्यापति तुम तो बड़े काम करके और मेरा जो सपना था कि मुझे पूजा करना है, जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, वह तुम्हारे कारण पूर्ण हो रहा है। अब विद्यापति कहने लगे महाराज दर्शन तो मैं पा करके आया और सारी व्यवस्था भी है, पर वहाँ नीलगिरी पर्वत पर नीलमाधव रूप में वहाँ बट वृक्ष के मूल में जो है वहाँ विराजमान है और अनति दूर में रहनी कुंड है। उसी कुंड में अनेक कोटि कोटि जितने भी समस्त तीर्थ है वो सब चित्र एकत्रित हुआ है। तो उस जो कुंड का जो महात्म्य है वो बहुत ही अधिक है। और ब्राह्मण की इस वचन को सुन करके वहाँ जो राजा इंद्रदुम्न है वहाँ उनके चरण में फिर गिर पड़े। बोले महाराज आपने तो हमारा कार्य कर दिया, आप ऐसे दुरह कार्य किए, मैं आपको क्या पुरस्कृत करूं बताइए, अब क्या चाहते हैं, क्या चाहते? ब्राह्मण बोले हम कुछ नहीं चाहते हैं, भगवान आपकी वजह से आपने मुझे दूत करके भेजा और आपकी वजह से मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ, उससे मुझे क्या और वर चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी श्री इंद्रदुम्न ने क्या उनको अनेकों अलंकार अनेकों वस्त्र आदि को दे करके उनको प्रसन्न किया और कहा कि चलो यथाशीघ्र सभी को बुला करके मंत्रिमंडल को कहा कि देखो जल्दी हमको जाना है जगन्नाथ जी को लाने के लिए और सभी तैयारी करो। और सब जब तैयारी किए और समस्त लोगों के साथ मिल करके वहाँ जो नीलगिरी पर्वत है वहाँ पे गमन किए और विद्यापति जो है पथ प्रदर्शक के रूप में सबको लेके गए कि भाई ऐसे 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 मार्ग में जाना है। अब जाकर के जब पहुँचे तो नीलमाधव वहाँ पे था ही नहीं। राजा बोले कहाँ है नीलमाधव? हाँ तुम तो बोल रहे थे यहीं पे है, कहाँ है? और रोहिणी कुंड कहाँ गया? भाई कुंड थोड़ी ऐसे वो चले जाते हैं। बोले महाराज ये कुंड ऐसे वैसे कुंड थोड़े है, ये तो चल कुंड है, वो कहीं पे चले जाते हैं। यहाँ पे स्थित है वो तो कहीं और चले जाते हैं। ये मुझे लगता है ये जो सवर है तो जो बसु सवर है ये दूसरी जगह में लेकर के इनको छुपा दिए। अब राजा ने कहा कि सैन्य को जाओ उसको पकड़ के ले आओ। अब जब गए तो राजा के अनुचर ने उनको पकड़ लिए। अब जैसे पकड़े उनसे पहले ही बसु प्रार्थना करने लगे। वो पकड़ ही रहे थे, वो प्रार्थना करे भगवान आज क्या हो गया, हाँ आप ही के कारण मैंने इतना काल तक आपका सेवा किया और आज मुझे विपत्ति में आपने फंसा दिया। ये कैसा विचार है भगवान आपका? तो यहाँ विपद में जब पड़े तो श्री जगन्नाथ भगवान जो है फिर आकाशवाणी करने लगे और आकाशवाणी से कहने लगे हे इंद्रदुम्न राजा तुम अग्र में जाकर के नीलाचल में मेरा एक मंदिर निर्माण करवाओ और स्वर्ग से और ब्रह्मलोक से जाकर के ब्रह्मा को लेकर के
उस मंदिर का जब प्रतिष्ठा करोगे तभी मैं तुमको दर्शन दूंगा, इससे पहले मैं तुम्हारे पास नहीं जाने वाला, मैं तो इन्हीं के पास रहूंगा। अब इंद्रदुम्न बोले अरे ठीक है, कोई बात नहीं है, भगवान आपकी जैसी इच्छा वैसे हम करेंगे। अब इंद्रदुम्न ने क्या किया, बोकुलमाला पर्वत से अनेक अनेक प्रस्तर खंड पाथर और समस्त कुछ जो चाहिए था वो सब लेकर के वहाँ मंदिर का निर्माण करना आरंभ कर दिया। तो पत्थर कैसे लिए गया है, जो कुर्म होते हैं, और कुर्म की पीठ में रख करके जो है पत्थर को सब बकुलमाला पर्वत से लेकर के आए। बड़े बड़े पर्वत था। और वैशाखी पुष्या नक्षत्र आश्रित जो शुक्ला पंचमी और गुरुवार महेंद्र लग्न में वहाँ मंदिर का निर्माण का कार्य उन्होंने आरंभ किया था। अब जैसे मंदिर का निर्माण हुआ, निर्माण होने पर और एक ये था कि ब्रह्मा जी को लेकर के मंदिर प्रतिष्ठा करना पड़ेगा। अब राजा जो है इंद्रदुम्न वहाँ नारद भगवान को बुलाए और कहा आपके पिताजी से मिलवा दीजिए एक बार हमें। नारद भगवान बोले ठीक है चलो ले जाते हैं पिताजी के पास। आओ उनको लेके गए ब्रह्मा जी के पास। आओ ब्रह्मलोक में जैसे पहुंचे तो इंद्रदुम्न को देख करके ब्रह्मा जी पूछने लगे कि बताइए क्या बात है, हमारे यहाँ आगमन का कारण क्या है। तो राजा दंडवत होकर के प्रणाम करते हुए कहने लगे कि देखिए भगवान कि श्री नारायण भगवान की आज्ञा से हमने नीलाचल पे एक मंदिर का निर्माण किया और आपको जाकर के उस मंदिर का प्रतिष्ठा करना। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं, तुम थोड़े देर रहो, अभी मेरा जो है संध्या काल है और मेरा उपासना आदि अभी थोड़ा बचा हुआ है, तो मुझे तर्पण आदि कार्य का करने दो और फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं थोड़े देर अपेक्षा करो। और भाई ब्रह्मलोक की जो क्षण काल है और पृथ्वी लोक में तो भाई अनेकों काल है। अब वह क्षण काल में यहाँ पे 1 शताब्दी बीत गए, 100 वर्ष बीत गए। अब इतने दिन में क्या हुआ, समुद्रों की प्लावन के कारण, समुद्र की जल से प्लावन हुआ, उससे बालू आए, रेत आए और रेत में सब वहां मंदिर ही पूरा ढक गया। और राजा जो वहीं पे दंडायमान, तो अब तो क्षण काल चल रहा है कि बैठे हैं राजा नारद जी के साथ, अभी आ रहे थोड़े देर। अब इधर क्या हुआ, सुदेव वसुदेव श्रीपति नाम की इनकी वंश के ही 3 राजा चले गए, गत हो गया। अब उस समय माधव नाम के इनके मतलब बेटे के बेटे के बेटे के बेटे वह राज कर रहे थे। अर्थात उसी समय अभी भी जो इंद्रदुम्न है वह ब्रह्मा जी के पास ही है और इधर इनके बेटे पोता सब जा रहे शासन करते हुए। उनको पता भी नहीं है कि एक मंदिर का निर्माण हो चुका है। अब क्या हुआ, माधव जो थे वे मकरी दशमी के दिन में अपने मित्र मंडली और सभी के साथ में वे आज समुद्र में स्नान करने के लिए गमन कर रहे थे। और उसी समय अब राजा आ रहा है तो जो मार्ग है उसको सफाई करना पड़ता है। सुंदर करके सफाई कर रहे थे और सफाई करते करते जा रहे थे तो कुछ देर सफाई किया तो उसमें जो नील चक्र है वहाँ नील चक्र को दिखाई पड़ा और देख करके सभी ने राजाओं को संवाद दिया कि महाराज यहाँ पे कोई मंदिर का लगता है, यहाँ पे कोई मंदिर है। तो जब राजा को यहाँ संवाद लगा तो राजा ने कहा चलो इसको खोदो फिर। और राजा ने यहाँ खुदवाया। जब से खुदवाया तो उन्होंने अनेक दिन तक खुदवाने के बाद वहाँ जो देउल मूल था उनका दृष्ट हुआ।
और राजा भी बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने मन में सोचने लगे, कहने लगे कि देखो ये मुझे लगता है मेरा कोई दादा परदादा होगा जिसने बनवाए थे, मेरे ही वंश की, पर वो आज शायद नष्ट हो गया, ढक गया हो रेत के कारण। अब मैं इसको सब पूरा सफाई करो और इसमें मैं श्री विग्रह का स्थापन करूंगा। अब इधर क्या हुआ, ब्रह्म का तर्पण आदि भी समाप्त हुआ और ब्रह्मा जी कहे चलो फिर चलते हैं। अब उधर से देवर्षि नारद और ब्रह्मा जी और इंद्रद्युम्न जो राजा है वह भी पधारे और राजा आकर के देखने लगे, भाई उनका मंदिर तो जैसे कि बनाया था वैसे ही है। अब राजा ब्रह्मा जी को लेकर के, नारद भगवान को लेकर के साथ में ही मंदिर में प्रवेश कर रहे थे और मंदिर में जाकर के श्री भगवान का प्रतिष्ठा करने वाले थे। अब जो द्वारपाल आदि थे वही के बोले, अरे आप अंदर कैसे घुसते आ रहे हो, माधव का राज। बोले कौन माधव, है तो हमारा मंदिर है, हम नहीं प्रवेश करेंगे क्या। भगाया उनको, इंद्रद्युम्न ने भगाया उनको, बोले भागो यहाँ से। अब द्वारपाल की बात थोड़ी सुनेंगे। अब ये द्वारपाल जा करके माधव को कहने लगे, अरे महाराज एक चार मुंह वाला कोई व्यक्ति और एक बड़े शरीरधारी एकदम राजाधिराज और एक बीणा लेकर के नारायण नारायण करने वाले ये आ गए हैं और मंदिर में आकर के कोई क्या क्या कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है। आप थोड़ा आइए, पधारिए भगवान। अब यह सुन करके जो माधव है वो आकर के वो बहुत क्रोधित हुआ। वो आकर के कहने लगे, कौन हो तुम। हाँ, इंद्रद्युम्न महाराज जी को कहने लगे, कौन हो तुम और किस लिए यहाँ पे आया। इंद्रद्युम्न कहने लगे, हम तो मंदिर की प्रतिष्ठा करने के लिए आए हैं और इस मंदिर का निर्माण करके मैं ब्रह्मलोक में गमन किया था और तुम आकर के अभी कह रहे मंदिर तुम्हारा है। अब क्या हुआ, जो माधव और इंद्रद्युम्न में वाद विवाद आरंभ हो गया। वो कहता है कि मंदिर तो मैंने बनवाया, इंद्रद्युम्न कहता है कि भाई मैंने बनवाया। अब ब्रह्मा जी बीच में आकर के कह रहे, अरे इतना झगड़ करने की क्या बात है, तुम दोनों बताओ, तुम दोनों के पास क्या साक्षी है कि किसने मंदिर बनवाया। साक्षी तो होगा ना कोई, मंदिर तुम बनवाया तो साक्षी ले आओ, पहले किसका मंदिर है तो देख लेते। और माधव कहने लगे, मैंने मंदिर बनाया और साक्षी क्या है, मैं महाराज हूँ है क्या, अभी मैंने बनवाया, मेरा वाक्य ही प्रमाण है, प्रत्यक्ष हुआ अभी। अरे प्रत्यक्ष प्रमाण को मानो। अब जितने भी प्रजा से सुन लो सब कहेंगे कि मैंने मंदिर बनवाया है। अब भाई राजा के डर से कौन नहीं कहेगा मंदिर नहीं बनाया, अपना सिर तो नहीं कटवाना। अब ब्रह्मा जी बोले, आपके पास इंद्रद्युम्न जी बताइए आपके पास क्या प्रमाण है, साक्ष्य है। तो इंद्रद्युम्न कहने लगे, मेरा पहला जो साक्ष्य है वो भुसंडिकार है, भुसंडकार है। तो ब्रह्मा कहने लगे, चलो माधव को लेकर के नारद भगवान आदि के साथ में विवाह कल्प वृक्ष के मूल में गमन किया और जो रोहिणी कुंड के पास में तो था, तो वो देख करके उनको कहने लगे, काकभूषणी को पूछने लगे कि हे काकभूषणी, तुम सच कहो, ए कौआ सत्य कहो। ब्रह्मा जी कहने लगे, कौआ सत्य का वचन कहो, ये जो मंदिर है किसने बनवाया। तो कौआ कुछ बोले नहीं। अब ब्रह्मा जी कई बार पूछे, कौआ बता। अब ब्रह्मा जी की बात के पास कोई ध्यान ही नहीं है, भूषणी का आँख का कोई जवाब नहीं देता। अब ब्रह्मा जी 4-5 बार कहने के बाद वो विरक्त हो गया, बोला तो बेकार के व्यक्ति है, हाँ बार बार पूछ रहा हूँ, मेरे को उत्तर नहीं देता, मैं ब्रह्मा हूँ। हाँ अरे तू तुझ से कौआ होकर के मेरे बात का उत्तर नहीं देता। ब्रह्मा जी ऐसे कहने लगे। अब कौआ बोलने लगे, तू कौन है बे, ऐसे तू कौन है बे, तू कौन है। ब्रह्मा जी भाई घबरा गए, भाई ऐसे कैसे बात कर रहे हैं मेरे साथ, कौआ मेरे को ऐसे तू कर करके बात करता है। बोले तू कौन है।
अब ब्रह्मा जी बोलने लगे मैं ब्रह्मा हूँ। हाँ, कौआ बोलने लगे कौन ब्रह्मा? मैंने तो कई ब्रह्मा को देखा है, तू कौन सा ब्रह्मा है? कौन से लोक से आया है? देख मेरे सामने तो सहस्र मुंह वाले ब्रह्मा आया, लाखों मुंह वाले ब्रह्मा आया। भाई मैंने तो ऐसा 50-60 ब्रह्मा को देख लिया जो सहस्र मुंह वाले, लाखों मुंह वाले। मेरे सामने करोड़ों ब्रह्मा आया गया, उनका लय हो गया, उनका सब आता पता कोई है नहीं। तू कहाँ के ब्रह्मा है? और तेरा तो बस 4 ही मुंह है। हैं? तो बता तू कहाँ से आया है? मैंने तो कई बार पृथ्वी का प्रलय देख लिया, कई बार नए सृष्टि भी देख लिया, और यहाँ पे बैठ करके तो मेरा काम यही है कि मैं श्री भगवान का राम राम जप कर रहा हूँ। मेरा तो यही काम है और कोई काम नहीं। मैं तो श्री भगवान का नाम ही जप कर रहा हूँ। मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं आज तक, और मेरे सामने पता नहीं कितने आए गए, कितने आए गए। और तू, मैं तेरे बारे में जानता हूँ, तू अपना परिचय नहीं देगा, मुझे पता है। तेरे को तो मैं उस दिन कमल से उत्पन्न हुआ है। और विष्णु जी के नाभिक कमल में जो कमल था उसी के ऊपर तेरा जन्म हुआ है। वो मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था, और तू आके मेरे से तुकारी करके बात कर रहा है। हैं? और ब्रह्मा जी घबरा गए, बोले अरे मैंने किससे पंगा ले लिया, किससे बात कर रहा हूँ? अरे भाई बड़े खिलाड़ी आदमी हैं। और ब्रह्मा जी बोले अरे भगवान, कौआ भगवान, आपसे विनीत प्रार्थना है, आप कृपा करके बताइए हमको कि यहाँ श्री मंदिर का निर्माण किसने किया? और कौआ बोले आओ ठीक ठाक से बोल रहा है, आओ ठीक ठाक वाक्य का प्रयोग किया। हाँ, तो श्री कौआ ने कह लिया जो देखिए यहाँ जो श्री मंदिर है, यहाँ तो श्री इंद्रदुम्न ने ही बनाया है, और ये जो माधव है ये झूठ कह रहे हैं। यह माधव झूठ कह रहे हैं, और यह माधव बिल्कुल झूठा आदमी है। इन्होंने मंदिर का कोई निर्माण नहीं किया, क्योंकि मैं ही प्रमाण हूं, ये इंद्रदुम्न ने मंदिर का निर्माण किया है। तो राजा माधव बड़े अहंकारी थे, वो कहने लगे एक सामान्य कौआ की वाक्यों को कैसे मैं प्रमाण मान लूँ? अब ब्रह्मा जी कहे कि ये भी कड़े कितने मूर्ख है, अभी अभी हमारे सामने कितने कुछ हो गया, और फिर भी ये कौआ को कह रहे सामान्य कौआ। भाई जिसके सामने मेरा हालत खराब हो गया और इनको सामान्य मान रहा है, ऐसे इनका पगला गया, इनका दिमाग, बुद्धि नष्ट हो गया इसका। इंद्रदुम्न कहा कि ठीक है भगवान कोई बात नहीं, मेरे और भी साक्षी है। बोले कौन साक्षी है? बोले देखो कुर्मगण जो साक्षी है, क्योंकि मैंने जब प्रस्तर खंड लेके आए थे बिल्कुल माला पर्वत से, तो प्रस्तर खंड तो उनके पीठ में बैठा करके लेके आए थे, तो वो साक्षी है मेरे पास। तो कुर्मगण के साक्षी के लिए वे सरोवर के किनारे पे गए और कुर्म को पूछे कि भाई बताइए यहाँ मंदिर किसने बनवाया है? तो कुर्मगण बोले देखिए यहाँ श्री मंदिर तो श्री इंद्रदुम्न महाराज ने ही बनाए, और हम ही ने ही प्रस्तर का वहन किए थे, पत्थर तो हम लोगों ने वहन करके लेके आए थे। तो यहाँ अनुकूल जो साक्षी उनको मिला, उससे ब्रह्मा जी ने कहा कि माधव तुम झूठ कह रहे हो, और यहाँ मंदिर जो है इंद्रदुम्न महाराज जी के ही प्राप्य है। और माधव को कहा कि तुम झूठ कह रहे हो, इसलिए कलियुग में जो है वहाँ तुम लिंग रूप में रहोगे और तुम्हारा कोई पूजा नहीं करेगा। और इसीलिए उनका नाम हुआ गाल माधव, नाम से उनका नाम आख्यायित हुआ। और जो श्री ब्रह्मा जी ने मिलकर के और इंद्रदुम्न ने वहाँ मंदिर का प्रतिष्ठा किया। श्री ब्रह्मा जी ने आकर के श्री दारू ब्रह्म का जो है वहाँ पे स्थापना किया, मंदिर का प्रतिष्ठा किया, और
वह मंदिर प्रतिष्ठा जब हुआ तो ब्रह्मा जी भी कहा कि भाई मेरा काम तो हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, अब बाकी आप ही संभालिए। मंदिर तो प्रतिष्ठा हो गया, अब दारू ब्रह्म जो भगवान है उनका स्थापन भी करना था, मूर्ति का भी। और राजा एक रात्रि काल में स्वप्न देखा कि श्री भगवान नारायण उनको सपने में आकर के कहे कि देखियो इंद्रदुम्न, मैं समुद्र के किनारे पे गमन करूंगा और उनके समुद्र की जो मोहना है तक पास में ही मैं दारू ब्रह्म के रूप में तुमको दर्शन दूंगा। और ये कह करके श्री भगवान जो है फिर उनका स्वप्न से चले गए। और दूसरे दिन जो है राजा अपने सैन्य सामंतों सब को लेकर के समुद्र के किनारे पे जा करके देखा और देखा कि वहीं पे दारू ब्रह्म के रूप में श्री भगवान जो है विराजमान है। श्री दारू ब्रह्म भगवान की जय। आओ श्री भगवान को जो दारू ब्रह्म के स्वरूप में देखा, अभी तो श्री विग्रह नहीं बने, और जैसे देखा पता दारू ब्रह्म क्या बृहद वाले जो काष्ठ खंड है वो दे दिया उसी स्वरूप में। अब राजा ने क्या क्या चलो सभी मिल करके उसको उठाओ। अब बड़े सैन्य लगाए, गज लगाया, हस्ती आदि सा उठाने लगे, खींचने लगे। भाई कोई काम नहीं होने लगा, 1 इंच भी नहीं हिले। वो काष्ठ खंड जो है वो इसको 1 इंच भी हिला नहीं पाया। भाई सब लोग लग गए, बड़े बड़े हस्ती हाथी को लेकर के आया तो खींचने लगे तो कोई उसका हुआ कुछ नहीं। और राजा भी बड़े परेशान, और राजा इस कार्य को नहीं कर पाया, इसलिए उनका बड़ा मन में दुख हुआ और रात में और रोते रोते रात में सो गए। रात में फिर पुनः उनको सपनादेश हुआ कि हे इंद्रदुम्न, तुम अगर चाहते हो कि तुम मुझे मंदिर में प्रतिष्ठा करना चाहते हो और वहाँ से लेके आना चाहते हो, तो जो वसु शवर थे उस वसु शवर को जा कर के लेके आओ, और तुम और वसु दोनों मिल करके आपने मस्तक पे जब मुझे उठाओगे और मस्तक में रख करके जब मुझे लेके आओगे तब मैं आऊँगा। अब यह श्रवण करते ही राजा ने प्रातः काल में ही उस दिन सुबह से उठ करके कहने लगे, हे विद्यापति तुम जल्दी जाओ, जा करके सवर वसु को लेके आओ। विद्यापति ने सवर वसु को जा करके लेके आया, और जैसे सवर वसु आया और उनको लेकर के राजा जो है समुद्र के तट पे गमन किए, और श्री दारू ब्रह्म जो भगवान है वह दोनों ने अपने दोनों हाथ से उठाया और मस्तक पे जैसे ही रखा तो एकदम श्री भगवान भार एकदम कम हो गया, एकदम मतलब हल्का। इतना बड़ा जो एकदम काष्ठ खंड था वह एकदम हल्का सा हो गया, और उन दोनों ने लेकर के उठा करके जो रथ था उस रथ में उनका स्थापना है। और जो राजा है स्ववर है, राजा स्वयं रथ चलाने लगे, सारथी नहीं दिया किसी को, स्वयं राजा ने रथ चलाया, और जो स्ववर था वो रथ में विराजमान है श्री भगवान के पास में ही, और उनको लेकर के मंदिर की सम्मुख में जो गुरु स्तंभ है वहाँ पे जा कर के रथ को खड़ा, वहाँ पे गया, वहाँ पे उपस्थित होकर के दारू जो ब्रह्म है वह स्थापन किया। अब राज की जो आज्ञा, राजा ने कहा सूत्रधार को जो बनाने वाले हैं श्री विग्रह को, वो सबको बुलाए सूत्रधार को, और बोलने लगे कि भाई सभी लोग एक काम करो, ये जो श्री काष्ठ है दारू ब्रह्म है इनको जा करके विग्रह का स्वरूप दो। और 7 दिन हो गया और राजा 7 दिन बाद देखने के लिए गए क्या काम हुआ। राजा जब पहुँच करके देखा तो कोई काम हुआ नहीं, मतलब जैसा था वैसा ही है, काष्ठ वैसे ही रहा। और राजा को देख करके सूत्रधार कहने लगे, अरे भगवान महाराज हम लोग क्षमा करिए, देखिए ये हम लोग से होगा नहीं। देखिए ये हमारे जितने भी अस्त्र शस्त्र थे जो बनाने वाले थे
ये सब टूट गया, कुछ काम हो नहीं रहा इससे। हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, जितना भी धार दिया लोहे में दे करके उसको हानि करने की कोशिश किया, वो होता ही नहीं है, संभव ही नहीं हो रहा था। तो हम क्या करें? हमारे पास तो कोई उपाय भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे तो अस्त्र ही सब खराब हो गया। महाराज हमें क्षमा करिए, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, आप कुछ करिए, नहीं तो हमारी बस की बात नहीं है। और सूत्रधर लोगों की बात को श्रवण करके राजा भी समझने लगे कि ये लोग शायद मेरे से झूठ वूठ कह रहा है, सड़ता कर रहा है। और भैया आज्ञा दे दिया, अगर काल के अंदर तुमने नहीं बना दी तो तुम सभी का प्राण दंड दे देंगे, गर्दन कट जाएगा। और राजा तो आज्ञा दे के चले गए, और सूत्रधरगण इधर रोने लगे, और दारू ब्रह्म भगवान के पास रोने लगे कि भगवान हमारा रक्षा कीजिए, आप हम क्या करें, आप सभी जानते हैं हमने प्रयास किया, हमसे तो कुछ हुआ नहीं। तो जगन्नाथ भगवान जो उनको कहे कि देखो तुम चिंता मत करो, वैसे आकाशवाणी से कहे तुम चिंता मत करो, मैं राजा को साथ यहाँ जो है साक्षात होकर के मैं तुम लोगों का रक्षा करूँगा। अब क्या हुआ, दूसरे दिन राजा गए और देखा भाई कुछ बने नहीं है, और कहने लगे तुम सबका प्राण दंड देंगे, सैन्य को बुला, प्राण दंड होगा सब अभी अभी। और उसी समय एक बूढ़ा जो है सूत्रधर आया, बूढ़ा कोई एकदम चलते चलते धीरे धीरे आ रहा है, और उनकी क्या है तो कैसे, तो उसके दो पैर में गोद है, पृष्ठ में कूज का भार है, जैसे कूजा थी, पैर में चल नहीं पा रहा है, गोद हुआ के रखा है, और आंख में कुछ दिखाई नहीं पड़ता उतना अच्छे से, हाँ? और कान में भी कुछ सुनाई नहीं दे पड़ता, और बहुत जोर से बोलना पड़ता, अरे सूत्रधार, बहुत जोर से बोलोगे तब सुनाई देगा, कुछ सुनते भी नहीं। और उनके जो कपल है वहाँ पे क्या है, चंदन की थोड़ा सा एक बिंदी लगा हुआ है, छोटा, स्कंद में काला सूता है, धागा है, और हाथ में हथौड़ा और बटाली और ये सब लेकर के, कुछ सामान लेकर के, सूत्रधार का जो काम होता है वो लेकर के जो है वो आ गए सामने, और कहने लगे कि देखिए मैं इस दारू ब्रह्म से मूर्ति प्रस्तुत कर दूंगा। राजदार में उपस्थित होकर के जो द्वारपाल से कहने लगे देखिए राजा को बुलाइए, मैं कर दूंगा। और राजा तो इधर अपना काम में ही व्यस्त थे। बोले महाराज जी को जाके खबर दो, कोई ऐसा व्यक्ति आया जो कह रहा है मूर्ति को निर्माण कर देंगे। तो राजा ने रुकवा दिया, कहा नहीं प्राण दंड अभी मत दो, मैं बात कर लूँ इनसे पहले, आकर बुलाओ उनको पहले, देखता हो। और वो मिलने के लिए आए, बोले भगवान कोई चिंता नहीं करिए महाराज, हम जो है मूर्ति का निर्माण कर देंगे, और एक जो ये सब जितने भी हैं इन सबको छोड़ दीजिए, हाँ इनको रथ का निर्माण करने के लिए दे दीजिए। और वृद्ध जो कहने लगे कि आप मेरा परिचय नहीं जानते हैं, मेरा जो पिता है वहाँ वासुदेव है, हाँ, और मेरा नाम है अनंत, और मैं विश्वकर्मा की भी गुरु हूँ, और ऐसा कोई असाध्य नहीं है जो साधन में नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे कोई बना नहीं सकता, मैं सबको बना सकता हूँ। और वो कहने लगे कि देखिए भगवान आप चाहते हैं तो मैं आपको मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, परशुराम, वामन, राम, बुद्ध, कल्कि ये 10 अवतार बना सकता हूँ आप चाहते तो। और आपको इच्छा से मैं दारू ब्रह्म स्वरूप जो जगन्नाथ भगवान है वो मैं बना दूंगा आपको। अब कहने लगे ठीक है, फिर आपका जैसा इच्छा है आप बनाइए।
तो जो सूत्रधार वृद्ध है उन्होंने कहने लगे देखिए मेरा एक शर्त है, बना तो दूंगा पर मुझे शर्त है। बोले बताइए क्या शर्त है? बोले देखिए मैं 21 रात्र 21 दिन में यहाँ मैं श्री विग्रह का निर्माण कर दूंगा, पर जो है वहाँ मंदिर का जो दरवाज़ा बंद रहेगा और उसमें कई गलती से भी कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। अर्थात 21 दिन जब तक ना हो जाता है तब तक उस मंदिर का कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा, कोई आएगा नहीं। और राजा कहने लगे कि 21 दिन तक आप तो ऐसे ही बूढ़ा है आदमी हैं, आप कैसे जिएंगे, खाना नहीं खाएंगे पिएंगे, क्या करेंगे? वृद्ध बोलने लगा अरे आप राजन कैसे चिंता वित्ता करते उत्पाटन, हमें कुछ नहीं होने वाला, हमें खाने वाने की जरूरत नहीं पड़ता, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें खाने वाने की कोई जरूरी भी नहीं है, हम तो ऐसे जीते हैं। अब दर को बंद करके जो है वृद्ध गमन किए और वो जो है श्री भगवान का विग्रह बनाने लगे। अब पहले तो थोड़ा सा आवाज आते थे, ठुक 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 करके आवाज आती थी। और राजा की पत्नी गुंडीचा देवी पट्ट महिषी थे। अब वो सदा ही चिंतन करती रहती थी कि जगन्नाथ जी का दर्शन कब होगा, जगन्नाथ जी कब हमारे में गृह में दर्शन देंगे, कब उनका निवास होगा, कब उनको हाथ में भोग लगाएंगे। अब ऐसा चिंता करे, कई दिन से चिंता कर रहे तो महाराज जी को बुला करके बोले महाराज जी एक से एक निवेदन है कि ये जो दारू ब्रह्म है आपने श्री विग्रह का निर्माण किया कैसा बना है, तो हमें थोड़ा दिखाइए, दर्शन कराइए। अब भाई पत्नी है और राजा तो मोहित है, अब पत्नी के कारण भाई पत्नी जो भी कहेंगे मानना पड़ेगा, ना हटे वो हाई हट है। अब राजा कहने लगे तो अभी तो कार्य चल रहा है, जो 21 दिन 21 दिन लगेगा समय, और जब तक 21 दिन ना होता है तब तक मूर्ति का निर्माण होगा नहीं। इसलिए अभी वो जो सूत्रधार है जो बनाने वाला है वो बनवा रहा है, अभी समय लगेगा। और जो रानी थे वो कहने लगे महाराज आपका भी दिमाग कैसा है, मैं क्या कहूँ, कहाँ की बूढ़ा आदमी जिनको अच्छे से दिखना भी नजर नहीं आता, जो सुनता भी नहीं, जिसको चलने में समर्थ नहीं और जिसका पीठ भी कुंजा है, और ऐसे व्यक्ति कैसे तोड़ लेगा? जितने भी बड़े बड़े जुआ आदमी, बड़े बड़े सूत्रधार आकर के कुछ नहीं कर पाए, बड़ी जिनका बॉडी एकदम सख्त है, सामर्थ्यवान आकर के एक भी उनका काष्ठ का एक भी टुकड़ा हिला नहीं पाया, उनको अमानी नहीं कर पाया, छोटा सा भी एक टुकड़ा, और वो कैसे कर लेंगे? और एक ही आदमी इतने शतों सहस्त्र लोग मिल करके जो नहीं कर पाए, एक आदमी कैसे कर लेगा? और बेचारा बूढ़ा है, और बुढ़ापा में क्या कोई समर्थ होता है? आप भी क्या क्या बात करते हैं, किन की बात में आ गए आप। हमें तो लगता है कि वो बूढ़ा जो है बिना खा पी करके वहीं पे स्वधाम गमन किया, हाँ, क्योंकि अब आदमी है मैं कितने दिन जिएगा नहीं खा करके। और रानी की बात को से सुन करके राजा भी बड़े शंका हो गए। इसलिए कहते हैं मन की बात किसी को ना कहा जाए, नहीं तो शंका पैदा कर देते लोग, जो है छुप छुप करके करना चाहिए। अब माता तो बड़े ऐसे प्यार से बोलेंगे कि पिताजी का तो एकदम दिमाग से चकरा जाएगा। अब माता बोले कि ऐसा आप भी क्या ऐसे आओ, राजा बोले हाँ ठीक बात कर रहा है, अब बूढ़ा आदमी है इतने दिन थोड़े जीता है, और ये कुछ खाया नहीं पिया नहीं। और राजा भी चलो ठीक है एक बार देख के आ जाते हैं क्या चल रहा है। अब राजा कह रहा है कि पहले तो कुछ शब्द भी सुनाई दे पड़ रहा था, और कान लगा करके सुने कि कुछ आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले तो कुछ टुक 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 करके आवाज़ आ रहा था, अब तो कुछ आवाज़ भी नहीं आ रहा, अब कुछ सुनाई भी नहीं देता। अब राजा भी बड़े चिंतित हो गए कि या वृद्ध मर तो नहीं गया, कहीं स्वधाम तो नहीं गमन किया। और राजा भी मंत्री को बुला करके बोले क्या किया जाए, कोई शब्द भी नहीं आ रहा है, कुछ आवाज़ भी नहीं हो रहा है, हमें तो लगता है कि वो जो बूढ़ा है वहाँ स्वधाम गमन किए। अब मंत्री बोले कि महाराज जी
देखिए सत्य का कभी उल्लंघन मत करिए। आपने कहा 21 दिन का अब रुकेंगे, रुकिए उतने दिन। अब जो है राजा फिर भी नहीं सुने। राजा बोले नहीं मंत्री, वो तुम्हारी बात तो ठीक है, पर रानी कह रही थी कि अब बूढ़ा आदमी है, देहांत वांत हो गया तो फिर आराग से फिर सत्कार भी नहीं हो पाएगा, तो क्यों ना हम एक बार खोल के ही देख लेते हैं। अब कहने लगी चलो हम ही द्वार उद्घाटन कर देते हैं। और राजा जो है जाकर के द्वार का उद्घाटन किया। और जैसे ही द्वार का उद्घाटन किया तो राजा ने क्या देखा, जैसे द्वार उद्घाटन किया तो श्री उड़िया भाषा के जो कवि है वो लिखते, देखिले सिंहासन परे विजयो बहुत रूपरे पद अंगुले नहीं हाथ श्री दारू ब्रह्म जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री दाऊजी महाराज की जय, श्री सुभद्रा देवी की जय। अब देखा राजा ने कि हस्त पद शून्य जो है श्री जगन्नाथ के रूप में तो विग्रह विराजमान है। और राजा ने तो उत्कर्ष के साथ दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करने के बोले कि भगवान आपने तो मुझे उद्धार किया आज। अब इंद्रदुम्न कहने लगे भाई वो वृद्ध कहाँ गए, वृद्ध कहाँ है। मंत्री को पूछने लगे भाई वो कहाँ गए, वो कहाँ गए। अब मंत्री कहने लगे कि महाराज वही जगन्नाथ जी थे, क्योंकि जगन्नाथ जी के सिवा कोई किसी के तो सामर्थ्य नहीं है कि वह इस दार ब्रह्म को से वह जगन्नाथ जी का मूर्ति का निर्माण करते हैं। और वहाँ फिर राजा जो है क्रंदन करने लगे और क्रंदन करके वो कहने लगे हे मंत्री तुम मुझे कुछ का सज्जा बना दो, मैं यहीं पे अपना प्राण त्याग कर दूंगा, अपना खाना पीना सब छोड़ दूंगा और मुझे यही भी बना दो। और मंत्री की आज्ञा से वो बना दिया। और जब आधी रात हुआ, अर्धरात्रि हुआ, तो जो श्री भगवान जगन्नाथ जो है साक्षात श्री राजा के निकट उपस्थित हुए और कहने लगे हे राजन तुम चिंता मत करो। एकदम प्रत्यक्ष आकर के कहने लगे तुम चिंता मत करो, यही मेरी इच्छा है कि इस कली युग में मैं हस्त पदविहीन हो करके या बुद्ध मतलब नहीं चल सकूं, इस प्रकार के रूप में मैं अवस्थान करूंगा और तुम स्वर्ण के द्वारा मेरा हस्त पद का निर्माण करवा देना। तो जो उड़िका शाह के कवि है वो लिखते हैं मुई बद्ध रूप होई कलि जुगरे थिबु रही सुवर्ण हाथ गोड़ करी गड़ाही देवो दंड धरी। आओ राजा भी प्रणाम करके कहने लगे हे भगवान आपकी विचित्र लीला है और ये सब आपकी लीला है, विचित्र माँ है और आपकी विचित्र लीला माँ से सब कुछ संभव है, क्या संभव नहीं, और ये आपके अनुग्रह से सब कुछ है। और मेरा वंश जो है मेरा पुत्रो इत्यादि सभी जो है आपका निरंतर सेवा करेगा। मैं आपसे यहाँ जब तक जीवित रहूँगा मैं तब तक आपका सेवा करते रहूँगा। इसी प्रकार से हे भगवान आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि मेरा भक्ति आपके ऊपर निरंतर रहे, मैं आपसे सदा प्रेम करते रहूँ। इस प्रकार से श्री जगन्नाथ जी श्री इंद्रदुम्न राजा को कृपा किए और इंद्रदुम्न राजा के कारण वह आज श्री जगन्नाथ जी विराजमान है और हमें भी वहाँ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री इंद्रदुम्न महाराज की जय। तो श्री जगन्नाथ भगवान की अनेकों लीला है। यहाँ उड़ीसा के जो कवियों ने उत्कल देशियों के जो मत हैं उस मत के अनुसार उन्हीं के ग्रंथ में इस प्रकार से उन दिव्य लीलाओं का वर्णन किया। और जगन्नाथ जी के संबंध में उत्कल खंड में अनेकों लीलाओं का विद्यमान है, विस्तारित पूर्वक है। और श्री जगन्नाथ भगवान अनेकों लीला भक्तों के साथ किए।
अनेकों घटनाएं विद्यमान हैं और भक्त लोग आज भी वहाँ श्री दिव्य चरित्र का श्रवण करके आनंद लेते हैं। तो इसी प्रकार श्री जगन्नाथ भगवान ने कलियुग में अवतीर्ण होकर के हमें अभी भी दर्शन देते हैं और अनेक प्रकार के लीला करते हैं और भक्त के ऊपर कृपा करते हैं। और जगन्नाथ जी की कृपा के कारण यहाँ कोई भेदाभेद नहीं होता है, सभी लोग जो श्री महाप्रसाद का सेवन करते हैं और जहाँ तक चक्र जाता है दिखाई पड़ता है वहाँ समस्त कुछ पवित्र मानते हैं। तो श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, श्री गुरेंद्र बिहारी भगवान की जय, श्री युगल किशोर सरकार की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सुंदर बाजी महाराज की जय, श्री विष्णु बाजी महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, आपन आपन गुरु गोविंद की जय, आज के आनंद की जय, जय जय